मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी एसआई का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो उसी के जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जिसमें टोटल पदों की संख्या आ चुकी है 4500 जो है 53 आपकी नोटिफिकेशन जो है आज ही आया हुआ है। तो इसमें जो है आप लोगों के सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं PYQ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें किस तरीके के पूछे गए हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो वो कहाँ से पता चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज वही करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी जो है यहाँ पे क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेली ही क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ठीक है? अब देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त लाइक कर लीजिए। ये ओरिजिनल हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2000 जो है आप लोग के 21 का जो पेपर आप लोगों का हुआ है, तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 2021 का, ठीक है? और पूरे के पूरे शिफ्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न। उसके बाद से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे जो है उपलब्ध होगा, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे। और किसी को भी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल ही मिल सकता है, वो भी फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा जिनको भी ये PYQ के जो है पीडीएफ चाहिए। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली अ, राजस्थानी की बोली नहीं है? क्या बोला गया है कि कौन सी बोली जो है राजस्थान की बोली नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पे बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रेमचंद्र के जो है अपूर्ण उपन्यास का जो है नाम क्या है? प्रेमचंद्र के जो है उपन्यास का जो है अपूर्ण उपन्यास का जो है नाम बताना है। जैसे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, पहले से कर रहे हैं, तो आप इसको टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे आपकी और भी जो है आपकी तैयारी मजबूत होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे नंबर का जो है उत्तर ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है या डी हो रहा है, आप इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन जो है तैयारी कर रहा है यहाँ पे जो है यूपीएसआई का, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कौन कौन फॉर्म भरने वाला है। तो अ, मंगल मंगल सूत्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र का, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है तीसरे नंबर प्रश्न पे। थोड़े से हम लोग क्वेश्चन को भी देख ले चले, चौथे नंबर है। अब चलिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि सर्वनाम का जो है भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद जो है कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। क्या गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो बिल्कुल ही आप राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चौथा नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। बिल्कुल आपके सभी प्रश्न कराएंगे, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, यूपी जीके हो गया, आपको किसी भी एंगल से जो है दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? तो केतकी केतकी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल जो है आपका वही जो है सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा, और डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है? पांचवें नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पे कि रानी केतकी की कहानी किसकी जो है प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की जो कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ईसा अल्लाह खान का, इला असा खान का। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। और ये प्रश्न थोड़े सा लंबा है, आप देख लो। अब क्या पूछा गया है पांचवें नंबर प्रश्न में कि मिश्र और संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए
किस विराम चिन्ह का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए मिश्र और जो है संयुक्त वाक्यों के विरोध का जो है भाव प्रकट के लिए हम लोग करते हैं अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपको जो है हिंदी में 40 में 40 नंबर चाहिए तो डेली क्लास में आइए, रीजनिंग में भी 40 में 40 दिलाएंगे और मैथ में भी 40 में 40 की गारंटी है, ठीक है। थोड़े से जीके जीएस में हम लोग जो है पीछे रह जाएंगे क्योंकि जीके जीएस के कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी मान के चलिए 30 तो टारगेट इसमें भी हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब चलिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आ चुका है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पूछा गया है कि किस पत्रिका का जो है संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर, तो कहिएगा भारतेंदु, भारतेंदु के जो है नहीं किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, छठे 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि हमेशा ही सहायता जो होता है, सहायता, यह हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग करते हैं। सहायता क्या है, एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे घास भूस में कौन सा समास है। घास भूस में कौन सा समास है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। घास भूस में समास जो है आपसे बताना है। तो देखिए जब आप घास और भूस देखेंगे तो एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है, तो इसको हाइफन से लिखा जाता है। इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको यहाँ पे हाइफन से पता चलने के लिए कि द्वंद्व समास हो जाएगा, परंतु आपको देखना है कि घास का जो है अपोजिट भूस होता है, भूस का अपोजिट घास होता है, तो अपोजिट भी होता है एक दूसरे का जो है यहाँ पे अपोजिट वाले शब्द द्वंद्व समास होते हैं या हाइफन लगा हो, तो इस तरीके से आप पहचानने के लिए बिल्कुल जाने जाते होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षक संज्ञा कौन सा जो है प्रकार का है। शिक्षक जो है संज्ञा किस प्रकार का है, मतलब शिक्षक जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको मालूम है कि शिक्षक की क्या होती है, एक जाति होती है। किसी एक व्यक्ति को शिक्षक नहीं बोला जाता है, जितने भी टीचर है दुनिया में उनकी एक क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी, वो सभी के सभी शिक्षक में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाक्य का जो है कौन सा प्रकार है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में जो है वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो आप कहोगे ये जो है कर्तृवाक्य है। कर्तृवाक्य जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गुलेरी जी द्वारा जो है संपादित पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा जो है संपादित पत्र कौन सा था। तो आपको बताना है समालोचक था। क्या था, समालोचक, आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का जो है पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है खर का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची विलोम आपको बिल्कुल ही याद रखना है। खर जो होता है गधा का होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट उत्तर याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अथ का विलोम शब्द इति होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वात्स्यल रस का जो है सम्राट किस कवि को कहा जाता है। वात्सल्य जो है रस का जो है सम्राट किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सूरदास को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बालक जो है खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दोपहर के बाद का समय, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्य के लिए
उपयुक्त शब्द बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो दोपहर के बाद का समय जो होगा वो हो जाएगा अपराहन। अपराह, अपराह जो है बोला जाता है, अपराहम। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर की जो है उलट बासियों में कौन सा रस पाया जाता है। कबीर के उलट बासियों में कौन सा रस पाया जाता है, तो अद्भुत रस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले जो है ये किस शब्द के जो है अनेकार्थी हैं। कौन? कमल मोती पानी। तो आप कहोगे ये जलज के होते हैं, बिल्कुल। अनेकार्थी किसके होते हैं? जलज के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है 20वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोर अधेरित अधोरेलि अधोरेखित, अधो मतलब लिखित शब्द का जो है सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कहिएगा कि ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप, कि जो है जाके प्रिय न राम वैदेही ताजिए ताही कोटि वैरी सम जद सम जो है सम जदपि परम स्नेही। यह किसकी जो है प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि तरल का जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो तरल का होता है ठोस, आप बिल्कुल बता सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का जो है रूप आपसे अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप आपको बताना है कि ये हिंदी, उर्दू और जो है मिस्र है। हिंदी, उर्दू और मिस्र जो है भाषा का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि गरिमा जो है क्या है आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव नहीं है। नहीं है पूछा जाए तो कार्य जो है तद्भव नहीं होता है। कार्य कौन सा शब्द, कार्य जो है शब्द जो है तद्भव नहीं होता है। नहीं वाला जो है आपको पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि किस शब्द में उपस्वर्ग नहीं है। देखिएगा नहीं जो है दिया गया है तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो ही हो जाएगा। उपस्वर्ग नहीं है तो आपका लिखा हुआ है क्या चीज, तो विरासत में जो है उपस्वर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी मिला, तो आपको बताना है अपूर्वा। अपूर्वा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से निम्न में से सर्वनाम शब्द जो है कौन सा है। इसमें सर्वनाम कौन है, तो कौन सा शब्द जो है सर्वनाम होता है, या आप हो जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं हो जाएगा, ये सब क्या है सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी हिंदी का जो है विकास इनमें से किस अपभ्रंश में होता है हुआ है, तो आपको बताना है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपके सामने 31 नंबर प्रश्न कि जो है राम सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सा जो है कौन सा प्रकार है। राम सेब खाता है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वाक्य, तो राम सेब खाता है तो ये जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। खाता है, क्या खाता है पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा सेव, तो ये सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झेनो पाई के सारंग कई गई चोट।
ये जो है अलंकार बताना है, तो ये कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। यमक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है। कौन सा शब्द उदार का क्या है, विलोम शब्द है, बताओगे। तो उदार का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा कठोर। उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठोर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये देखिएगा कह रहा है यहाँ पे आपका कि जो है अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए जो है ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़कर आपको ये दोनों लाइन आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद अच्छे से आपको उत्तर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको योजना आयोग के जो है अनुसार सहकारिता का जो है आधिकारिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो इसका जो है सहकारिता के अनुसार क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के जो है विभिन्न क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी उसी पे आधारित है कि जो है सहकारिता का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारिता का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वहां से जो है आप बताओगे कि ये हो जाएगा छोटे कृषकों और व्यापारियों के जो है आर्थिक स्तर को जो है उठाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सहकारिता निर्धन किसान का जो है उदार कर सकता है। तो आपको बताना है इन्हें एक सूत्र में पीरो कर तथा उनका जो है आर्थिक स्तर विकसित करके। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न आपको बताना है। कह रहा है आपका कि जंगम का जो है विलोम शब्द, जंगम का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो जंगम के विलोम शब्द आपको बताना है कि ये होता है अस्तावर। क्या होता है, अस्तावर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे विशेष करके ध्यान दो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्या है, तो स्त्रीलिंग है। क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग शब्द। तो आपका जो है आय क्या होता है, आय स्त्रीलिंग होता है। आय जो है शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि आप मियाजी मांगते द्वारा खड़े दस दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अवधि शिला का उस पर उस पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दग जग धार में कौन सा रस है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा वर्वे रस है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है हिंदी के जो है 40 तो प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर और जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, जीके के प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो है राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आपकी एज कम से कम तो 30 वर्ष होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 1024 मेगाबाइट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है यहाँ पे आपके कुटलेख अनुवाद के लिए एस्टोग्राफी सूत्र लेख के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता है ये वाला बात। आपका जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे कि जो लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, कुटलेख संदेश सामग्री के आवरण के लिए स्टेगोग्राफी स्वयं संदेश के जो है अस्तित्व को जो है छिपाने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत का जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई।
तो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और ये बहुत लंबा हो गया है प्रश्न, थोड़े से छोट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, अब कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई जो है प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एक आईआर तैयार जो है करना होता है। ये किसके तहत? तो 100 जो है 154 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मत्स्य का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? मत्स्य मतलब मछली का। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये होता है आपके ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो आप कहोगे 11 में पाई जाती है। अधिनियम की धारा किसमें है? 11 में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम जो है संभावित संख्या कितनी है? तो ये है आपके 34। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के जो है क्षोभ मंडल में सबसे जो है प्रचुर गैस कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सा है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में? तो नाइट्रोजन है, N2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना जो है हथियार के शांतिपूर्वक रूप से एक, एक एकत्रित होने का जो है अधिकार संबंधित करता है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 19 ए के बी में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे और ये प्रश्न थोड़े सा जो है यहाँ पे लंबा है। क्या बोला गया है हम पढ़ देते हैं कि भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है सरकारी कार्यालयों और जो है प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल जो है लॉन्च किया? तो आपको बताना है राजस्थान, ये राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा जो है अनुशासन की गई थी, अनुशंसा की गई थी? तो आपको बताना है ये जो है फिरवानी समिति के द्वारा जो है अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की जो है सूजन के लक्षण दिखते हैं? निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की जो है सूजन लक्षण दिखते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे कंठमाला में। किसमें? कंठमाला में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। कह रहा है यहाँ पे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में किसके लिए जो है प्रावधान दिए गए हैं? तो ये जो है आपको बताना है कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके बाद से राज्य मानव अधिकार आयोग है और आपका मानव अधिकार न्यायालय है। ये तीनों हो जाएंगे ABD। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि किसके जो है मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए? तो आपको बताना है कि ये था आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 124 के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो आपको बताना ये होता है मलवेयर स्टैक से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, कह रहा है कि जायद फसल किस ऋतु के जो है दौरान होते हैं। कौन पूछा है? जायद फसल। तो जायद फसल ये जो है ग्रीष्म ऋतु के फसल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि क्या होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे सकल कुल आय, सकल कुल आय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 55। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों पंजीत वस्तुओं उपकरणों के जो है आय के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन जो है होता है। तो आपको बताना है औद्योगिक नीति और जो है संवर्धन विभाग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और जो है पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिगृहित भूमि के बाजार मूल्य का जो है आकलन और निर्धारण जो है समाहर्ता यानी कि जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, आप कहोगे चुरकुला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि साउथ एशिया वीमेन एन बनर्जी मंच को जो है शुरू किया गया था। तो शुरू किया गया था, ये आपको बताना है कि जो है ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद वर्ष 2002 में जो है प्रस्तावित किया गया था। ये अनुच्छेद में संविधान में जो है 2002 में जो है इसको क्या किया गया था, तो संशोधित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है अधिनियमित किया गया था। तो आपको बताना है 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो भारतीय जो है यहाँ पे अनुच्छेद में आपातकाल कब लगता है, आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गद्दर विद्रोह पार्टी की जो है स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है तहसीलदार के पास कौन सी शक्ति होती है। तहसीलदार के पास आपको बताना है कि इसके पास जो होता है, ये आपको याद रखना है कि संबंधित गांव की जो है अंडगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करने और जांचना। दूसरा क्या होता है उसके पास, तो स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि फसलों अंडगल या पहानी के अनुसार उगाई गई। और तीसरा होता है कि
अनधिकृत अतिक्रमण और जो है सरकारी जल के अधिनियम उपयोग के सभी मामलों का जो है निरीक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अक्रिय ज्वालामुखी की जो है मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रशांत के रिम को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू किया गया? जैविक हथियारों पर समझौता जो है 1975 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो है सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरिहर और बुक्का भाई ने किस वर्ष में विजयनगर जो है साम्राज्य की स्थापना की? तो ये 1336 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, मतलब सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, जो भी कह लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 2011 के 97 संशोधित संबोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सा जो है निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि जो है यहाँ पे 25,000 रुपया जो है रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ जो है विशेषाधिकार का जो है अभाव है? तो ये बताना है आपको समानता का। तो इस तरीके से जो है आज के हम लोग जो है क्लास में इतना ही देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट देखेंगे? तो हिंदी और जो है जीके जीएस। तो अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी तो ये PYQ प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।